नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद अगले साल अप्रैल मई में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा सियासत गर्म है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां पे 10 साल से जमी हुई ममता बनर्जी को बेदखल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। लिहाजा रोज वहां से कोई न कोई बड़ी खबर आती है। इसी बीच में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव ठीक 1.25 साल बाद यानी कि 2022 मार्च में ड्यू है। बस क्या था, ऐसा लगा जैसे उत्तर प्रदेश में भी अगले साल ही चुनाव होना है और राजनीति गर्म हो गई। तत्काल बीजेपी ने जवाब दिया कि वो चुनाव लड़ने को उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कोरोना के संकट काल में भगा दिया था, उनके हाल पे छोड़ दिया था। वो अरविंद केजरीवाल यहाँ चुनाव लड़ेंगे जो एक दिल्ली प्रदेश नहीं संभाल पाए, 2.25 करोड़ की आबादी वाले, और वहाँ पे कोविड-19 से ज़्यादा लोग मारे गए और उत्तर प्रदेश में कम लोग मारे गए, जबकि यहाँ की आबादी 24 करोड़ है। खैर, ये राजनीति है। राजनीतिक दल एक दूसरे पे वार पलटवार करते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पे आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी से पैसा लेकर के चुनाव लड़ते हैं। बस क्या था, असदुद्दीन ओवैसी गर्म हो गए। लेकिन जस्ट बाय चांस देखिए कि ओवैसी कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने वहीं से जवाब दिया कि ओवैसी को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ममता दी अपना घर संभाले, जहां भगदड़ मची हुई है, उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी क्या करने के लिए आए थे? उत्तर प्रदेश में वो करने के लिए आए थे कि यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे। किसके साथ मिल करके? सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी है, उसके साथ मिल करके, और उसके मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर। पहले बीजेपी के साथ थे लेकिन बीच में बिदक करके अलग हो गए। मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, अलग हो गए। लिहाजा अब योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उनकी घेराबंदी चल रही है। होगी कैसे घेराबंदी, कैसे होगी? क्या अकेले दम पे समाजवादी पार्टी कर लेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी कर लेगी? अभी के हाल की परिस्थितियों में, अभी 1.25 साल बाद चुनाव है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बसपा शांत बैठी है, काफ़ी हद तक चुप है। बड़े बड़े मुद्दों पे ट्विटर पे प्रतिक्रिया आ जाती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है बसपा सुप्रीमो मायावती। समाजवादी पार्टी बीएसपी की तुलना में एक्टिव है, लेकिन सड़क पे वो भी बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं कर रही है। फिर कैसे घेराबंदी होगी? उसी घेराबंदी की तैयारी की जा रही है। उनके चाचा हैं शिवपाल यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। पिछले चुनाव में वो भी बुरी तरह से मात खा गए थे, तो वो चारों तरफ अपने हाथ पांव पसारे हुए हैं। यानी कि अखिलेश यादव से समझौता हो जाए तो उनसे भी गठबंधन कर ले, ओवैसी से समझौता हो जाए तो उनसे भी कर ले, क्योंकि मुस्लिम वोट सबको दिख रहा है। एक चीज उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या हर प्रदेश की राजनीति में साफ है कि बीजेपी को घेरने के लिए मुस्लिम वोटों का बंटना हर हाल में रोकना होगा। तो कैसे रुकेगा? जब छोटे छोटे दल एक साथ आएंगे, समाजवादी पार्टी भी अन्य छोटे दलों को अपने साथ गले लगाएगी, तभी जाकर के बात बन पाएगी। तो ओवैसी ने क्या ऐलान कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। जब पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी भी साथ आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हम इनके नेतृत्व में यहाँ पे काम करेंगे। इसका मतलब कि संभावनाएं और विकल्प खुले हुए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके भी बड़ा गठबंधन बन सकता है। समाजवादी पार्टी का इसमें क्या रोल होगा? बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल होगा? कांग्रेस का क्या रोल होगा? ये सब कुछ अभी भविष्य के अनुत्तरित सवाल है। कांग्रेस ने तो अभी हाल के दिनों में जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें बुरी तरह से मात खा गई है। उसके बाद प्रियंका गांधी का भगवा रंग की साड़ी पहने हुए पोस्टर जो है देखने को मिला, यानी कि अपने भाई राहुल गांधी की तरह वो भी उसी भगवा अवतार में नजर आ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक काम तो कर दिया है, हर जगह ये मैसेज दे दिया है कि यदि चुनाव जीतना है तो बहुसंख्यक का ध्यान रखना होगा। कांग्रेस दुविधा में है, एक तरफ उसका धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है और दूसरी तरफ भगवा धारण करने की नौबत आ रही है। खैर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की राजनीति को अभी किनारे रख देते हैं। अभी तो उस पर डिस्कस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे राजनीति नई करवट लेती हुई सी नजर आ रही है। जैसे आम आदमी पार्टी की एंट्री, एआईएमआईएम की एंट्री,
राजभर पहले से हैं और कुछ छोटे दल साथ में जुड़ सकते हैं। घेराबंदी किसकी करनी है? योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ से सबसे ज़्यादा कौन नाराज है? मुस्लिम नाराज हैं। मुस्लिम की आबादी यहाँ पे ठीक ठाक है, वो चाहें जिधर एक तरफ एक मुस्लिम का वोट चला जाए तो उसको जिताने की स्थिति में है, लिहाजा उसी की कवायद और कोशिश हो रही है। बिहार में जब से ओवैसी को सफलता मिली है तब से उनकी महत्वाकांक्षाएं कुलांचे भर रही है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी सूट कर रहा है। इसीलिए बीजेपी अभी तो ओवैसी को लेकर के मौन है। जैसे ही कुछ इसमें कुछ और पता चलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।